प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद करते हैं। इस क्रिसमस दिनों में परमेश्वर आपके कलीसिया को, सेवकों को, विश्वासियों को बड़ी आनंद और खुशी दे और प्रभु जन्म इस दिन को, उस ताव को मनाने के लिए सारे ज़रूरतों को यीशु मसीह आपके कलीसिया के अंदर, जीवन के अंदर, परिवार के अंदर पूरा करे। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा है कि मत्ती का रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 14 वचन में कहा कि तुम जगत के ज्योति हो, तुम जगत के ज्योति हो कर कहा है। ज्योति मतलब रोशनी देने वाला। मेरे प्रियो, ये ज्योति के बारे में बाइबल क्या कहती है और आध्यात्मिक रूप से इस बात को हम कैसे ध्यान करें। प्रिय लोगों, जॉन स्कॉट करके नाम का एक व्यक्ति इस प्रकार कहा है कि रोशनी का ये काम है कि वो अपनी अनुकूलता में रहकर वो क्या करती है, अंधियारा को भगाती है कर उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अंधकार में वो रोशनी देता है, अंधकार में रोशनी देता है, ज्योति को प्रकाश करता है। कौन कहा? जॉन स्कॉट नाम का एक व्यक्ति ने इस बात को कहा। और जहाँ पर भी बुराई व्याप्ति होती है, जहाँ पर भी बुराई का व्याप्ति होती है, उसके अंदर वो रोक लगाती है और सच्चाई को, भलाई को, अच्छापन का, सौंदर्य का मतलब उसके खूबसूरती को वो क्या करता है कि व्याप्ति करता है, फैलाता है। जहाँ पर बुराई होता है वहाँ पर सच्चाई को, भलाई को और उसकी सौंदर्यता को, उसकी खूबसूरता को फैलाता है कर जॉन स्कॉट ने कहा है। और संसार में यीशु मसीह का सुसमाचार, उसकी सुसमाचार और उसकी सेवकाई इतना सारा व्याप्ति हुआ है, बहुत सारा व्याप्ति हुआ है। उसका खूबसूरती या फिर हम देखेंगे तो बहुत ही पूरी तरीक़ा से, परिपूर्ण रीति से व्याप्ति होते जा रहा है। प्रिय लोगों, जब हमने 2016 में इज़राइल देश में गए थे तो जहाँ पर भी यीशु मसीह ने कदम रखा, जिस गांव में कदम रखा, जिस देश में, शहर में कदम रखा, जिस राज्य में उन्होंने कदम रखा, यीशु मसीह पर जहाँ पर भी कदम रखा वहाँ पर उसकी व्याप्ति, उसकी सुसमाचार की व्याप्ति हुआ करके हमने अपने आँखों से देखा है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, और देखते हैं कि समाज के अंदर चर्यों के द्वारा, यानी कि काम और क्रियाओं के द्वारा जो कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये ज्योति का काम है या नहीं, ये रोशनी का काम है या नहीं कर उसमें थोड़ा हमको रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए भला है कर जॉन स्कॉट ने कहा है। और आज के दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासियों को ये बातें जो है व्याकुलता करती है कर हम देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत के ज्योति हो। ज्योति जो होता है वो दृश्य है, अदृश्य नहीं। ज्योति जो होता है वो दृश्य है, उसे कोई छुपा नहीं सकता है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता है, उसे कोई क्या कहते हैं कि ढक कर नहीं रख सकता है। रोशनी जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हर एक लोगों को प्रकाश मिलती है कर वचन कहता है। मेरे प्रियो,
आज सेवक जो यीशु मसीह का प्रतिरूप, वे लोग क्या करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, जो गलियों में, शहर में, राज्य में, घर में, लोगों के बीच में सुसमाचार बांटते हैं, तो उनको ज्योति मिल जाता है, उनको प्रकाश मिल जाता है। ऐसे प्रकाश मिलने पर वे लोगों के अंदर बहुत ही बड़ी आनंद और खुशी देखने को मिलती है। मेरे प्रियो, उनके अंदर उद्धार देखने के लिए मिलती है, क्योंकि रोशनी जो है वो अपने जब रोशनी को फेंकता है स्वयं, और वो रोशनी देता है, उस रोशनी के अंदर सब कुछ दिखने लगता है। मेरे प्रियो, नेचुरल और रिफ्लेक्सिव करके हम इंग्लिश में इस बात को देखते हैं। रोशनी छुपाया नहीं जा सकता है। आप देखो, इस रोशनी को पाए हुए सेवक लोग रहने दो, विश्वासी लोग रहने दो, इनको कभी भी छुपाया नहीं जा सकता है। मेरे प्रियो, ये लोगों को छुपाने का कोशिश करेगा, उतना ही दिखने लगता है वे लोग। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान में रखो, क्योंकि रोशनी जो है अपने तरीक़ा से प्रकाशित होना चाहिए। रोशनी अपने तरीक़ा से प्रकाशित होने की आवश्यकता है, प्रकाश देना चाहिए कर हम देखते हैं। मत्ती 5:15 में हम पढ़ सकते हैं। मार्कुस का रचित सुसमाचार 4वां अध्याय 21 से लेकर 23 वचन तक पढ़ सकते हैं। लूका का रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 16 वचन से लेकर 18 वचन तक भी हम पढ़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं इस ज्योति के बारे में। क्योंकि व्यक्तिगत जो है, हमारे घर में जब रोशनी देने के लिए हम उठाकर उसे दिया को उस ऊंचे स्थान पर जब हम रखते हैं, तो उस जगह पर हम देखते हैं कि मेरे प्रिय, उस घर सब कुछ क्या होता है कि रोशनी हो जाता है। वो घर पूरा रोशनी हो जाता है, उस घर में अंधकार नहीं रहता है। उस घर का सारा वस्तु उस रोशनी में चमकने लगता है। ऐसे करके हम देख सकते हैं। रोशनी जो है अपनी महिमा के लिए प्रकाशित नहीं होती है। रोशनी अपनी महिमा के लिए प्रकाशित नहीं होती है, दूसरे को प्रकाश देती है। अच्छी सोचने वाली बात ये है, आजकल लोग जो है अपनी महिमा को ढूंढकर प्रकाशित हो रहे हैं, अपनी महिमा के खोज में प्रकाशित हो रहे हैं, अपनी नाम के प्रकाशित में खोज हो रहे हैं। हमारे पास इतने लोग है कर प्रकाशित हो रहे हैं, हमारा चर्च इतना बड़ा है कर प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्रियो, रोशनी अपने लिए प्रकाशित नहीं, दूसरों के लिए प्रकाशित होती है कर इस बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और वचन में हमने पढ़े हैं, लेकिन हमको दूसरे वस्तु को और ज़्यादा स्पष्ट दिखने के जैसा वो क्या करती है कि दिखाती है रोशनी हमको, और दूसरे वस्तुओं को क्या करती है, दिखाने का यत्न करती है। रोशनी अपने आप को दिखाने के लिए यत्न नहीं करती है। आज लोग क्या करते हैं कि अपने आप को दिखाते हैं। रोशनी वो नहीं होता है जो दूसरे को, दूसरे के परिवार को, दूसरे के वस्तुओं को वो रोशनी में दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे अंदर से प्रकाशित होना चाहिए। और परमेश्वर के जो काम होते हैं, कार्य होता है, वो हमारे अंदर से वो महिमा में दिखना चाहिए लोगों के सामने। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़िए कर मैं कहता हूँ। 3 बातों को बोलकर एक छोटा सा वचन को मैं ख़त्म करता हूँ। क्योंकि जब रोशनी आती है तो अंधकार को भगाती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब रोशनी आते ही कॉकरोच क्या होता है कि जाकर छुप जाते हैं बेड के नीचे, काट के नीचे, फ्रिज के नीचे और वॉशिंग मशीन के नीचे, या कार्टून का कोई कोका हो तो उसके नीचे, बाथरूम के नीचे,
हाँ, ऐसे जाकर छुप जाते हैं। कौन सा? कॉकरोच छुप जाते हैं। ऐसे जो कॉकरोच नाम का जो पाँप जिसके अंदर रहता है, ये पाँप जिसके अंदर रहता है वो रोशनी आते ही क्या करते हैं? छुप जाते हैं। रोशनी के सामने आकर खड़ा नहीं रह सकते, रोशनी को देख नहीं सकते हैं। कॉकरोच का गुण यह है कि वो रोशनी को देख नहीं सकता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब ये ज्योति रोशनी आता है तो सारा गंदगी दिखता है। सारा गंदगी, दाग, मैला ये दिखने लगता है मेरे प्रियो। अगर महिला से भरा हुआ कपड़ा अगर पहन ले, रोशनी जैसे ही डालते ही या फिर रोशनी जैसे आते ही उस कपड़े के ऊपर उस महिला दिखने लगता है। क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर इस तरह कहाँ अंधकार है तो उसको भगाइए। जैसे कॉकरोच के जैसा कोई आदत है या पाप है उसे निकाल कर भगा दीजिए, और हमारे अंदर जो मैला है, गंदगी है, उसे भी निकाल कर फेंक दीजिए। क्योंकि एक बार ज्योति रोशनी अंदर आ गया तो ये सब चीज़ दिखने में आता है। रोशनी जब आकर ये दिखता है तो मेरे प्रिय लोगों को जब सामने दिखता है तो वे लोग हमें तुच्छ जानने लगेंगे। ऐसा तुच्छ नहीं जानना है, हमें परमेश्वर का बेटा बेटी कर कर, ये प्रभु के लोग कर कर जानना है। प्रभु इन वचनों के माध्यम से आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद हो।